गलती जनता की ये है, जब वहाँ पे जो काउंटर पे जो टिकट काट रहे थे, वहाँ पे क्षमता था 100 आदमी को उसमें झूले में भेजने का। निकम्मी गुजरात की जो निकम्मी सरकार है ना, वो जिम्मेदार है। तो राहुल गांधी कहाँ से आगे मौलवी के पुल पे, ये राहुल गांधी कहाँ से आगे? राहुल गांधी तो राजनीति में है ही नहीं सर, बोलूंगे नहीं भाई। राहुल गांधी पर्सनल है, कांग्रेस के दूर दूर तक नहीं देखना चाहते हैं। महा झूठा आदमी कांग्रेस में तो कभी नहीं देखना चाहते हैं। माँ झूठा है और क्या, अभी देख रहे हो पप्पू कहाँ है? अभी कंटेनर यात्रा निकाल रहा है, भाड़ा जोड़ों में लगा हुआ है। कोई मैंने है क्या भाड़ा जोड़ो यात्रा का? वो पप्पू है, पूरा ये सिद्धू बोला नाम दे के गया पप्पू। समझदार कौन है पूछो, वो सिद्धू से पूछो, वो समझदार कौन है? समझदारी बता दीजिए कौन है जो आंख मारता है। कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल पप्पू भी है। स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के कैनाट पैलेस पे और आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से गुजरात के मोरबी में पुल गिरा, क्या वो एक्ट ऑफ गॉड था या एक हादसा था। तो आइए हम लोगों का ओपिनियन जानते हैं आखिर उस पर वो क्या सोचते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवेंद्र मणि त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, ये बताइए गुजरात में जो पुल गिरा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, एक्ट ऑफ गॉड जो एक्चुअली इन लोगों ने लगा दिया, वो मूवी के जो आई थी वहाँ से, गॉड वाली मूवी जो आई थी उसमें एक्ट ऑफ गॉड बना दिया, वो एक मूवर। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड होता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो पुल अभी इतने टाइम से बंद था, अगर उसको प्रॉपर तरीके से एक बार कंप्लीट उस पर जो वेट वाला जांच कर ली गई होती, तो यहाँ से पता है सबको प्रोग्राम, वो हमारे फेस्टिवल होने वाले हैं छठ का, वहाँ भीड़ होगी। अब चाहे लक्ष्मण झूला हो चाहे कहीं पे भी झूला, भीड़ होगी। लेकिन अगर उस भीड़ को कोई नया पुल इतने सालों बाद खुल रहा है, तो उसको जैसे हम ट्रेन का वो करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, वैसे उसका भी टेस्ट करवाए होते नहीं होता ये चीज़। ये गलती किसकी है? सरकार की या प्रशासन की? प्रशासन, सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सबकी गलती है भाई। जिसने भी इनको प्रॉपर इन्वेस्ट किया, प्रशासन से स्टार्ट नीचे से होगा, नीचे से ऊपर तक पहुंच जाएगी। जिसने अप्रूव किया है, गलतियां सभी की होंगी। जिम्मेदारी ली किसी ने? जिम्मेदारी नहीं ली है तो लेंगे जिम्मेदारी, कुछ लोगों ने ली। ले रहे वो तो कर रही है, तो एक हादसा है, ये तो अचानक से हो गया। वहीं जब गुजरात में पुल गिरा तो कह रहे थे कि ये राजनीति है, ममता बनर्जी जानबूझ के लोगों को मार दी है। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी लेना सबके बस की बात नहीं होती है भाई साहब। और ये सबको पता है कि ये प्योर टेक्निकल फॉल्ट थी, जो कि प्रशासन या गवर्नमेंट के कहीं से भी आ रही हो, टेक्निकल फॉल्ट थी बस। उसका प्रॉपर तरीके से उसको जांच करने के बाद ही उसको चालू करना चाहिए था। ये प्योर टेक्निकल एक्ट ऑफ गॉड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्योर टेक्निकल फॉल्ट थी, क्योंकि कई महीनों से बनता। अगर रनिंग होता तब मानते कि हादसा है, एक्ट ऑफ गॉड है। तो मोदी जी का समर्थन कर रहे कि ये टेक्निकल नहीं, समर्थन की कोई बात नहीं। सोचिए जब कांग्रेस की सरकार होती थी, अगर कोई हादसा हो जाता तो बीजेपी वाले सड़कों पे आ जाते, बोलते थे इस्तीफा दो। आज किसका इस्तीफा हुआ बताइए? तो आ जाओ भैया सड़कों पे, आ जाओ। कौन नहीं आ रहा है? जो नहीं आ रहा तो उनकी गलतियां हैं भाई, आना चाहिए सड़कों पे भाई। बिल्कुल, हम तो हैं खड़े, हम तो कह ही रहे हैं कि पूरी तरह से गलती है सरकार प्रशासन सबकी गलतियां हैं भाई। इसमें इतने लोगों की मौतें गई, इतने लोग मर गए बेचारे, त्योहार मनाने गए थे, मर गए। बिल्कुल 100%, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्रशासन, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वहाँ से उनकी पूरी जांच नहीं की गई। क्या इलेक्शन पे असर पड़ेगा उसका? अब इलेक्शन पे पड़े या ना पड़े, लेकिन वहाँ जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। इलेक्शन पे भी डिफिनेट असर पड़ना ही चाहिए। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, क्यों नहीं? कह रहे मोदी जी भगवान के अवतार है, आपको भी लगता अवतार है मोदी जी? भगवान का अवतार भैया कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो। भगवान का अवतार जो थे वो चले गए। बीजेपी के विधायक है, शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश के, बोले कि मोदी जी का अवतार है, वो जब तक चाहे प्रधानमंत्री रह सकते हैं। अरे भगवान का अवतार है तो भगवान को फिर गाली दे रहा है। भगवान का अवतार कैसे कोई हो सकता है? वो तो कहते हैं कि हम सबसे बड़ा देशभक्त है, हम कट्टर हिंदू है। देशभक्त मान सकते हो, कट्टर हिंदू कुछ भी मान लो, लेकिन भगवान का अवतार वो गलत उपाधि है, वो नहीं देना चाहिए। गलत उपाधि है, बिल्कुल गलत उपाधि। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भगवान का अवतार है, आप मानते हैं इसको? देखो, किसी को भी आदमी को भगवान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। भगवान है, इंसान है। अब इंसान को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते हो, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी दुनिया में कोई हो। सब अगर ऐसे भगवान बनने लगे तो अभी फिर भगवान हो जाओगे, फिर भक्त कौन रहेगा? अरे तो लोग मानने लगे हैं, योगी जी का मूर्ति बन गया है, लोग उनको पूजा करने लगे। बताइए, उत्तर प्रदेश में मूर्ति बन गया, वो तो इसे बना दिए, कोई बना रहे। नहीं, मूर्ति बन गई थी तो कौन पूजा हो रहा है ना। मैं पूछो, मेरी बात तो सुनो पहले। मोदी बनवाया कि योगी के मंदिर? मोदी देखिए, भक्त लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े कट्टर हैं, आप कह रहे भक्त लोग तो पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो भक्त हैं तो पूजा करें, पाठ करें। किसी मोदी का बना ले, मायावती का बना ले, मुलायम का बना, किसी का बनवा ले, उनकी भी इच्छा है, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान को नहीं। आप भी भगवानों से, हम भी भगवान। सही कर्म करिए, सही चीज रखिए, खुल के करिए, सारी चीज की जिम्मेदारियां लीजिए, तो आपको एक कंपेरिजन। सर मैं नहीं कंपेयर कर रहा ना, लोग उसकी कर रहा है वो गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। मैंने साफ कह रहा हूँ, कभी भी भगवान से इंसान को कंपेयर नहीं करना चाहिए। भगवान होता है, इंसान होता है, समझ गए? इसमें योगी अहम ब्रह्मास्मि। अब बताइए, हम भी भगवान हो गए? ये बताइए, गुजरात में जो मोरबी में जो हादसा हुआ है, उसमें क्या लगता है कि ये एक हादसा था या जानबूझकर किया गया है? ये एक हादसा था, ये कुछ जनता की विफलता भी है।
और सबसे इसमें जनता की विफलता कहाँ से आ गई? पूरी बात तो सुनने बोलने तो आप जनता पे थोप रहे हैं ना। अरे पूरी बात तो बोलने दो मेरे को। ये ब्रिज पेड़ है यहाँ पे, आपको पता है 100 साल पुराना पेड़ है यहाँ पे। आप यहाँ पे यहाँ बैठ रहे हैं, सरकार ला के बैठा रहा है कि आपको यहाँ पे नहीं बैठा रहा ना। ले पूरी बात होने दो। अगर आपके ऊपर कल पेड़ गिर गया, कल आपके ऊपर पेड़ गिर गया तो फिर क्या बोलो, किसको गलती दोगे आप? अब पेड़ को आप पुल से जोड़ने लगे, आप बताइए। पुल पे आ रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना आपको। पेड़ और पुल में अंतर नहीं दिख पुल रहा क्या आपको? 147 साल पुराना पुल है, राजा महाराजा को बना हुआ पुल था, उसको जनता के लिए लागू किया था। लोग जाते थे उसमें झूलने के लिए, घूमने के लिए जाते थे उसके अंदर में। 7 साल से रिपेयरिंग चल रहा था, उसमें 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था रिपेयरिंग करने। बीजेपी के दौर में क्यों गिरा? कांग्रेस के दौर में नहीं गिरा। अच्छा एक मिनट आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि इसमें जनता की गलती है। अभी कुछ दिन पहले बात बताने तो दो भाई साहब, जनता की मैं गलती पहले पूरी बात तो बोलना दो। गलती जनता की ये है, जब वहाँ पे जो काउंटर पे जो टिकट काट रहे थे, वहाँ पे क्षमता था 100 आदमी को उसमें झूले में भेजने का। आपने उस 500 आदमी क्यों टिकट दिया उसमें जाने का? तो ये जनता ने दिया ये। जो वहाँ के प्रशासन है, जिसके अंदर में पुल था, जो कंपनी चला रहा था उस पुल का मालिक बीजेपी का आदमी था, लो। पटेल बीजेपी का आदमी था वो। उसने टेंडर दिया हुआ था, वो देख रेख कर रहा था। एमसीडी से परमिशन, नगर निगम से परमिशन नहीं ली, अपना आप ही खोल दिया। अपने आप खोल दिया। अपने आप ही खोल दिया मालिक तो ये साहब कह रहे कि इसमें जनता की गलती, सरकार की कोई गलती नहीं है। जनता की गलती तो ये है, पुल पे क्यों छोड़े? हाँ? जनता की गलती तो पुल पे क्यों छोड़े वो? ये कह रहे हैं कि जनता को जानी ही नहीं चाहिए, हाँ। जनता को बैठनी नहीं चाहिए। अब हवाई जहाज जो उड़ रहा है वो गिर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? ये पेड़ की बात कर, मैं तो हवाई जहाज की कह रहा हूँ। मैं तो सर प्रशासन की भी तो गलती है ना, प्रशासन को नहीं जाने देना चाहिए था ना उतने अरे लोग वहाँ पे। निकम्मी गुजरात की जो निकम्मी सरकार है ना, हाँ। वो जिम्मेदार है। वो तो फिर सरकार बनाने जा रही है सर। हाँ बना रही है, वो बनाएंगे। 24 में भी आएंगे वो। अच्छा देखिए, आपके सामने कह रहे कि सरकार की गलती है, निकम्मी सरकार है। आपको पता ही राहुल गांधी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चला गया? सुनो, राहुल गांधी आ गया। इधर आइए इधर आइए ना। नहीं अरे बोलिए राहुल गांधी आ गया। अब थोड़ी देर में जिन्ना आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, नेहरू आ जाएगा। ये तो बात बीजेपी वाले कर रहे हैं ना, जिन्ना पाकिस्तान हिंदू कर रहे हो। राहुल गांधी आ गया, ये देखो इनकी टेंडेंसी, इनकी सोच। अरे अभी ये बीजेपी को समर्थन कर रहे थे चाचा, करने दो। ये तो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। मैं कहा अच्छी बात है, करे, लेकिन आप तो राहुल गांधी कहाँ से आगे मौरवी के पुल पे? ये राहुल गांधी कहाँ से आगे? राहुल गांधी तो राजनीति में है ही नहीं सर। बोलूंगा नहीं भाई। राहुल गांधी पर्सनल है क्या आपका? कोई नाम नहीं लगा कि अरे राहुल वो कांग्रेस ही आपको बता रहे। वो भाई पक्ष विपक्ष दोनों है ना, विपक्ष में बैठा है ना वो, उसने कांग्रेस ने। राहुल गांधी आ गया। लो राहुल गांधी कहाँ से आ अरे गया? भाई विपक्ष के नाम लो। कर रहा हूँ, राहुल गांधी को ले आया। अरे वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान को ले आएगा, थोड़ी देर में जिन्ना को ले आएगा, नेहरू को ले आएगा, गांधी को ले आएगा, पुल के बारे में बात नहीं करेगा। करने के लिए तैयार है। देखिए चाचा उल्टा आप पे कांग्रेसी बता रहे, आप कह रहे वो फिर बीजेपी के समर्थक बता रहे। वो कह रहे आप कांग्रेसी है। कौन कांग्रेसी है? ये चाचा कह रहे हैं हमने कांग्रेस के दूर दूर तक नहीं देखना चाहते हैं। महा झूठा आदमी कांग्रेस, मेरे को कभी नहीं देखना चाहते हैं। माँ झूठा है। और क्या, अभी देख रहे हो पप्पू कहाँ है? अभी कंटेनर यात्रा निकाल रहा है, भाड़ा जोड़ों में लगा हुआ है। कोई महीने है क्या भाड़ा जोड़ो यात्रा का? वो पप्पू है। पूरा ये सिद्धू बोला नाम दे के गया पप्पू। समझदार कौन है पूछो? वो सिद्धू से पूछो, वो समझदार कौन है? समझदारी बता दीजिए कौन है? जो आंख मारता कौन है। है? केजरीवाल। केजरीवाल पप्पू भी है। पप्पू अरे चाचा आप भी है ना, क्या बात करते? पप्पू केजरीवाल भी है और अच्छे वो भी है। अच्छे आपकी नजर में अच्छा कौन है फिर? काय वो दिल्ली में दंगा नहीं कराया था केजरीवाल? वो तो बीजेपी कराया है। अरे ताहिर हुसैन कौन था? अरे ताहिर हुसैन को तो फंसाया गया है, दंगा तो बीजेपी वाले करवाए चाचा। अरे वो तो कराया होगा जो पता होगा। केजरीवाल आने में कोई फर्क नहीं है, घोटाले वाले, समझ गए? एक करके हाँ। पुल गिर जाए, वंदे मातरम एक्सीडेंट डेड हो जाए, जो मोदी जी उद्घाटन करके आए पुल गिर जाए, उन सबके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। अच्छा फूल बोमस आएगा भी गुजरात चाचा में, चाचा 24 में भी आएगा। चाचा सुनिए चाचा अरे सुन देखिए, तो चाचा का नॉलेज देखिए। उनका कहना है कि देश में अगर कुछ भी होता है उसके लिए कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा गांधी सब जिम्मेदारी। आप ये भी मानते हैं क्या? देखो सबके लिए जिम्मेवारी हमने मानते हैं। हम अभी पुल के बोले हैं, उसमें पुल में सरकार के कोई उसमें नहीं है। नगर निगम ने किसी कंपनी को टेंडर दिया था, भाई इस टेंडर पे वो काम कर रहा था, उस झूले का किसी प्राइवेट ले रखा था उसको 7 महीने से काम चल रहा था। उसमें 2 करोड़ रुपया को बता रहे घोषणा किया, 2 करोड़ रुपया लगाया उसमें मेंटेन करने में, मेंटेन पूरा हुआ नहीं था, पेंट कर दिया था। उसमें 100 आदमी को क्षमता था उस पुल पर चढ़ने का, लेकिन 500 आदमी को काउंटर पर टिकट काट उस अंदर भेजा। तो प्रशासन की भी चाचा क्या नाम हुआ आपका? आप बोलेंगे सर?
जी किस बारे में? सर जिस तरह से गुजरात में पुल हादसा हुआ है उसका कुछ लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हादसा था, उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए मानवीय क्षति की बात है और इसमें किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी सामने आए उसको दंड देना चाहिए, चाहे इसमें किसी की भी लापरवाही हो, चाहे प्रशासन की हो चाहे सरकार की हो, सबकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हों। लेकिन सर दुर्भाग्यवश तो यही है ना कि किसी ने जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, सब कह रहे कि ये एक हादसा था, जिम्मेदारी आखिर किसी की है ना, आखिर 500 लोग उस पर कैसे पहुंच गए? तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये अपनी कोई ना कोई जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए टिकट भी जारी किए गए थे, तो टिकट जारी क्यों किए गए? जब इतने लोग आ चुके थे तो उसकी टिकट जारी नहीं करनी चाहिए थी। एक क्षमता से अधिक अगर वहाँ पे भार हो गया था और उसका इतना ज़्यादा भार सहन करने की क्षमता नहीं थी पुल में, तो इतने लोगों को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए जो भी है वो प्रशासन हो या सरकार हो या वहाँ कोई निजी तौर पे जिनको रखा गया हो, उन सबकी अपनी जिम्मेवारी होती है और उसको जांच का विषय है और ये जांच करके उसको सजा होनी चाहिए। सर जो छोटे लोग हैं, जो वहाँ क्लर्क है, जो गार्ड है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बात यह है कि जिस कंपनी को पुल का ठेका दिया गया उसमें नेता भी शामिल होंगे, लेकिन उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए जांच की प्रक्रिया है, जैसे जैसे कोई भी उसमें सामने आता रहेगा उसके ऊपर उसकी गिरफ्तारियां होंगी और धीरे धीरे जो भी बातें खुलती रहेंगी, जो सामने आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इस तरह से सबक लेके और जगह भी इसको देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और अगर होती है तो उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे छोटा क्लर्क हो, सभी की जिम्मेवारी बनती है और उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी मैं जंतर मंतर पे था, लोगों से बात किया, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।